जी नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान से एक बहुत बड़े साइंसदान भी हैं और इसी तरह उनकी अपनी जो पैदावार है वो पानी से और इसी तरह सूरज की जो तवानाई से उससे पेट्रोल पैदा करते हैं और इसी तरह चीनी और पाकिस्तान के बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे आ चुके हैं। और ये बाकायदा तौर पे जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं या मुख्तलिफ हजारों लोगों में अभी तक चीनी तकसीम कर चुके हैं, पेट्रोल तकसीम कर चुके हैं फ्री। और ये इस चीज का भी बता रहे हैं कि वो अगर उनके जिम्मेदारी मिले तो इससे यकीनन लाखों लोग, पाकिस्तान के करोड़ों लोग वो फ्री चीनी और फ्री पेट्रोल भी हासिल कर सकते हैं या अंतहाई थोड़ी कीमत देनी पड़ेगी। अभी उनसे बात करते हैं, वो साइंटिस्ट हैं और उनके पास आपको लेके चलते हैं पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो डॉक्टर साहब का नाम पूरा मुतारफ करा दूं कि डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर मुअज़्ज़म महमूद न्याजी साहब। और डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह सुने चीनी बना रहे हैं की तवानाई वगैरह से, जी जी तो और इसके अलावा पेट्रोल भी। जी जी हम शमशी तवानाई और हर फ्रूट से अपने फार्मूले से चीनी भी बना लेते हैं जनाब, और पानी शमशी तवानाई से अपने फार्मूले से पेट्रोल भी बना लेते हैं। और इसके ऊपर टोटल एक्सपेंसेस 1 अरब के करीब आते हैं। और इसमें अगर दरिया की कैपेसिटी का पानी छोड़ कर लिया जाए तो 22 करोड़ अवाम में पर हेड 50 पैसे से भी कम पर लीटर पेट्रोल पड़ता है, जो कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम कौम को फ्री देंगे। और अब बहुत जल्द हम लाहौर में 15 लाख लोगों में तकसीम कर रहे हैं। और वो इंशाल्लाह हमारा जो 15 लाख का पावर स्टोर होगा हमारी पाकिस्तान अमन लीग का, वो पिछली तमाम सियासी जमातों के तमाम रुकावट तोड़ देगा। और उसके बाद हमने अपने बुजुर्गों को मियाँ वाले में तकसीम करना है, और उसके बाद मज़ारे कैद पर 30 लाख लोगों में तकसीम करना है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इलेक्शन में अवाम इन ख्वाब दिखाने वाली पार्टियों को मुस्तरद करेगी, बल्कि इन सब पार्टियों की सियासत, ये जो हमने अब लाहौर में 15 लाख लोगों में तकसीम करना है उस दिन में खत्म हो जाएगी। अच्छा ये बता दें जरा, 15 लाख लोगों में जो आपने पेट्रोल और चीनी तकसीम करनी है बिल्कुल फ्री होगी? हाँ जी जी बिल्कुल फ्री होगी। और इसकी मकदार कितनी होगी? हम जिन शहरों में तकसीम कर चुके हैं वो बिल्कुल फ्री तकसीम कर चुके हैं। अच्छा कौन कौन से मगर आपके साथ ये कर रहे हैं, मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर ऐसे मछलियाँ ऐसे देश जो मैचों की हार जीत के ऊपर करोड़ों की बेट लगा देती हैं, इधर आए मेरे साथ ताउन करें। हर शहर की बाकी 1 से 2 करोड़ है, मेरे साथ ताउन करें। हम हर शहर में सेटअप अपना लगाकर दुकान को फ्री मुहैया करने को तैयार है। अगर पूरा मुल्क कवर किया जाए या पावर के थ्रू या कवर किया जा सकता है वसाइल के थ्रू। पावर के थ्रू अगर फुल पावर मिल जाए तो फिर तो ये कह लें कि पूरी कंट्री को एक लेवल पर हम ले जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह उससे भी आगे निकल जाएगी, क्योंकि जिस मुल्क के पास भी तेल की पावर है उसकी करेंसी ये कह लें कि डॉलर को क्रॉस किए हुए है। और अल्लाह ने हमें तेल की भी पावर दी है और सेकंड हर फ्रूट से चीजें बनाने की भी। और मुझे दुख होता है कि इसके बावजूद हमारी कौन ख्वार हो रही है, उन लोगों को मुसल्लत किया हुआ है जो अवाम को हर 15 दिन बाद महंगाई का बम तोड़, आम बंदे का जीना मुश्किल हुआ पड़ा है, आम बंदा पिस रहा है। और इस किस्म की कंडीशन रही, सिर्फ आम जो डेली 500,000 कमाने वाला बंदा है तो वो किधर जाएगा? बिल्कुल ठीक फरमाया। और डॉक्टर साहब महंगाई की वजह से लोग बहुत ज्यादा खुदकशी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुदकशियां हो रही हैं पाकिस्तान में। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये आप किस दिन और कौन सा टाइम होगा जब आप लाहौर में यादगार में वो चीनी तकसीम करेंगे, पेट्रोल तकसीम करेंगे? वो डेट हम जब अनाउंस कर देंगे। वो डेट अभी इसलिए नहीं अनाउंस कर रहे कि पाकिस्तान में सलाद की वजह से काफी लोग डिस्टर्ब हैं, काफी लोग बेजारों मददगार पड़े हैं। मुझे जरा थोड़े से हालात बेहतर होते हैं तो फिर तारीख का अनाउंसमेंट कर देंगे, वरना अगर ये मसला ना होता तो
तारीख हम अनाउंस करते, बल्कि शायद कर चुके होते। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक वो मोस्टली बहुत सारे चैनल्स पे आपका इंटरव्यू चल चुका है, आपका वो जो आपको बुलाया गया, आपके दोस्तों को बुलाया गया, आपकी सारी टीम को। ये कितने लोग हैं आपकी टीम के इस सारे प्रोजेक्ट में जो काम करते हैं? वो तो काफी है, लेकिन पार्टी का चेयरमैन मैं हूँ, मेरे साथ मेरे को चेयरमैन है डॉक्टर मोहम्मद एहसान खान न्याजी साहब, और हमारी मर्कजी जनरल सेक्रेटरी हैं मोहतरमा मिस सुल्ताना परवीन खान न्याजी साहब। हम तीनों मुख्य चैनल्स पर टॉक शोज में जाते हैं। तो बाकी तो ये कह लें कि अब ये मनारे पाकिस्तान पर सब कायदीन हमारी पार्टी के जितने भी है वो सब खिताब करेंगे। और बाकी कह लें कि फैसलाबाद घंटाघर में हमने हजारों लोगों में पेट्रोल तकसीम किया है, गोदला शहर में किया है। इसके अलावा 15,000 लोगों की अपने वर्कर्स की रैली निकाली थी, जिसमें हमने अपनी शमशी पेट्रोल और चीनी तकसीम किया है। और ये जस्ट अवेयरनेस देने के लिए भेजी है। आप मुझे बताएं कि पेट्रोल फ्री होगा तो महंगाई खत्म हो जाएगी। अब आप देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो अगले इलेक्शन में इक़्तिदार की दावेदार बनी हुई है, वो सब इसमें इक़्तिदार नहीं है, ना महंगाई कंट्रोल कर सकती है, ना किसी चीज को कंट्रोल कर सकती है, और ना ये कर सकती है, क्योंकि इनके पास ना उसका कोई सोल्यूशन है, ना कोई हल है। और मैं वहां से हैरान है कि ये इतनी बार इनके पीछे लगकर ख्वार हो रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ये कुछ कर सकती है। इसका हल हमारे पास अल्लाह ने दिया है। इस महंगाई का खात्मा हमारे हाथों से ही होगा। हमने तो यहाँ तक कौन को कहा है कि इंशाल्लाह हमें पेट्रोल फ्री देंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी, और 1960 वाले लोगों को चीजें मिलेंगी और हर घर में खुशहाली आएगी, मुल्क खुशहाल होगा। और मुल्क के जो कर्ज है वो भी इंशाल्लाह उतार देंगे। और मैंने कौन से वादा किया है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो 1 से 2 साल के अंदर अंदर हम डॉलर को क्रॉस कर जाएंगे। जिसके पास इतनी पावर है वो डॉलर को क्रॉस कर चुका है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि ये कितनी देर से आप ये खिदमत कर रहे हैं, ये पेट्रोल वगैरह की या चीनी की, और इस चीनी के कोई नुकसान भी हैं या कोई फायदे भी हैं, इसके फायदे वगैरह भी हैं? जनाब इसके फायदे ही हैं, नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि ये फ्रूट से बनती है, नेचुरल फ्रूट चमची बनाई और पानी से हम बना रहे हैं। नुकसान इसके कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका फायदा ये है कि डायबिटिक पेशेंट, शुगर का मरीज जितनी मर्जी यूज करे, उससे वो मर्जी अपनी फेवरेट स्वीट डिशेज बनाए, मछलियाँ बनाए, हलवे बनाए, सेमियाँ खाए, दूध सेमियाँ खाए, ये बनाए, एवरीथिंग यूज। अच्छा, ये चीनी जो शुगर के मरीजों के लिए भी बेहतर है, वो खा सकते हैं आसानी के साथ? जी, और मोटापा नहीं करती, 0 कैलोरी है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें अभी कि आपने अभी तक ये कौन कौन से शहर में तकसीम की है और कितनी मकदार में तकरीबन तकसीम कर चुके हैं पेट्रोल और चीनी? बता चुका हूँ, फैसलाबाद घंटाघर में हजारों लोगों में तकसीम की है। इसके अलावा 15,000 अपने वर्कर्स की रैली निकाली थी, उनमें तकसीम की है। इसके अलावा गुजरात शहर में तकसीम की है, और अब इंशाल्लाह 15 लाख लोगों में लाहौर तकसीम करेंगे। और 15 लाख लोगों में तकसीम होनी है तो लोग इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली 25-30 लाख मीनारे पाकिस्तान पर होंगे, जो कि एक इंशाल्लाह रुकावट जलसा होगा। अच्छा, जब ये तकसीम करते हैं और नज़्म का लोग ख्याल रखते हैं, और जब आपने तकसीम की यकीनन जब फ्री चीज मिल रही हो तो लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और आपस में वो लड़ाई झगड़े देंगे। देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ, और इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर भी कोई नाखुशगवार वाकया नहीं होगा। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम आपसे रहेंगे राब्ते में, और आज सिर्फ लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस देनी थी कि देखिए ये डॉक्टर साहब एक खिदमत खलक का काम कर रहे हैं। एक तो चीनी और जो पेट्रोल है, जो बहुत जो महंगाई के वो सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं, वो फ्री तकसीम कर रहे हैं 5-5 किलो। और ये इनका ये दावा है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے پلانٹ گئے پانی انہیں میسر ہو اس مقدار میں، اور اس کے ساتھ جو جیسے وہ شمسی توانائی کے ذریعے وہ چینی پیدا کرتے ہیں، پیٹرول پیدا کرتے ہیں، یہ وطن میں اتنا عام کر دیں گے کہ لوگ ایسے جیسے فری، جیسے سعودی عرب میں بھی فری نہیں ہوگا میرے لیے۔ جی جی سر، یہ جو ہمارے فلڈ کا پانی ہے یہ ضائع ہو رہا ہے، لاکھوں کیوسک ضائع ہو جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا جن کو یہ بار بار اوپر تعینات عوام کے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہماری فرسٹ کہہ لیں کہ چیز یہی ہوگی کہ جن جن شہروں میں فلڈ زیادہ آتا ہے وہاں چھوٹے چھوٹے ڈیم ٹائپ کنڈیشن بنائی جائے تاکہ وہ پانی سپورٹ کر کے اس کو فائن کر کے استعمال میں لایا جائے۔ اور آپ دیکھیے گا جس دن ہم نے یہ کر لیا نا انڈیا سے، پھر ایک قطرہ بھی پاکستان میں نہیں وہ چھوڑیں گے، کیونکہ اب وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ پاکستان کا نقصان ہو۔ جس وقت انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ پانی سٹور کر کے پیٹرول بنا کر قوم میں فری بانٹ رہے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہو، بلکہ میرے خیال ہے فلڈ ہی نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آپ بھی نیازی ہیں، پہلے بھی نیازی صاحب ہیں، خان صاحب، وہ دعویٰ کریں کہ غریبوں کو گھر بنا کے دینے کا، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ غریبوں کے لیے وہ چینی اور پیٹرول سستا کرنے کا۔ میرا آئندہ آنے والے دنوں میں نیازی صاحب میں نے کہا جی جی سر یہ ہے کہ ان کے اور میرے میں فرق ہے، انہوں نے صرف دعویٰ دیا کر کے کچھ نہیں دکھایا۔ میں تو پریکٹیکلی عوام میں تقسیم کر رہا ہوں، میرا دعویٰ نہیں رہا۔ دعویٰ اس وقت ہوتا ہے کہ جو کام آپ ابھی تک نہ کر سکیں۔ خان صاحب نے کیا کچھ نہیں، انہیں اقتدار بھی ملا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کو اربوں فنڈ اب بھی عوام دے رہی ہے لیکن وہ اپنے جلسوں میں پھونک رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں اس بندے کی بے حسی کہ اس کو 5 ارب روپیہ لوگوں نے یہ سلاب زدگان کے لیے فنڈ دیا اور اس میں 5 ارب لوگ ہی متاثر ہوئے، پر ہیڈ 1 کروڑ تو بن جاتا ہے، تو اس بندے نے ان میں تقسیم نہیں کیا بلکہ وہ جلسوں میں ہی پھونک رہا اور پھر نعرہ لگاتا ہے کہ میں غریبوں کا حامی ہوں۔ یہ کہاں سے غریبوں کا حامی آ گیا؟ بلکہ اس بندے نے آپ یہ دیکھیں اتنا اس ملک کا احساس اور درد تھا جس میں یہ وزیر اعظم تھا، بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس کا سفر 10-15 منٹ کا بنتا ہے، جو اگر وہ گاڑی پر استعمال کرتا ہے تو میرے خیال میں اتنا زیادہ پیٹرول پہ ایکسپینسو نہ ہوتے، لیکن وہ سفر پر کرتا تھا اور دن میں کتنی بار کرتا تھا اور بل کروڑوں میں لے جاتا تھا۔ یہ اتنا عوام کا ہمدرد بندہ ہے، تو عوام کو بس ایک دوسرے کو نعرہ لگا دیا جی غلامی ہم نہیں مانتے، تو غلامی میں دے کے ملک کو کون گیا ہے؟ یہ خان صاحب ہی گئے ہیں نا۔ آئی ایم ایف کی جھولی میں کس نے ڈالا ہے؟ خان صاحب نے۔ آئی ایم ایف کی وہ ریٹ بڑھانے کی سمری پر کس نے دستخط کی ہیں؟ خان صاحب نے۔ اچھا جی 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 نہیں جو کہہ رہے ہیں نا ہیلی کاپٹر غلامی سے یہ کیا نجات دیں گے ملک کو؟ پشکور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہمارے ہر حکمران، غلامی سے انشاءاللہ کوئی نجات ہم دیں گے۔ ہم نے پشکور توڑنا ہے کیونکہ ہمارے ریلیشن یہ پشکور کی وجہ سے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ ڈسٹرب ہیں، انہیں پتا ہے کہ اس نے مانگنے آنا ہے اور اس لیے ان کے ساتھ کوئی صحیح منہ نہیں ملاتا۔ تو جب ہم نے پشکور توڑ دیا اور پاکستان کو پروموٹ ہوتا ہوا ہر ایک نے دیکھنا ہے تو غلامی سے انشاءاللہ ہر ایک چیز نجات لانا ہے، کچھ نعرے لگا دیا پھوٹے۔ صحیح۔ چلیں شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے، اس سے لوگوں کو کم از کم اویئرنیس ملے گی کہ کیا آج بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں آخر میں پھر کہ ڈاکٹر صاحب جو ایک سائنسدان ہیں اور ان کے یہ اپنا ایکسپیریمنٹ ہے اور ایکسپیریمنٹ کے ساتھ یہ اپنی چینی بنا رہے ہیں، پیٹرول بنا رہے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور اس میں کوئی اس چیز کا نہیں پیمانہ رکھا گیا کہ فلاں شخص کو دینا ہے فلاں کو نہیں۔ اب جو ہی یادگار میں بھی پیٹرول اور چینی تقسیم کریں گے 5-5 کلو، یقیناً آپ کو اطلاع مل جائے گی بار وقت۔ اگر آپ ہمارے چینل ہستہ وستہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو یقیناً ادھر سے چینی اور وہ جو پیٹرول ہے وہ ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا۔ تھینک یو جناب، آپ کا بھی بہت